रामपुर गांव में जुग्गू अपने परिवार के साथ रहता था। जुग्गू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वो सब्जियां उगाता था, लेकिन उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थी। उसमें या तो कीड़े लगे होते थे या फिर तोड़ने के कुछ समय बाद ही बासी हो जाते थे। जुग्गी के घर में उसकी पत्नी पलक और उसकी नन्ही सी बच्ची तारा रहती थी। जुग्गू रोज अपनी सब्जी को सब्जी मंडी बेचने के लिए ले जाया करता था। अरे भाई, ये टमाटर कैसे दिया हो? जी मालिक, 40 रुपया किलो। लेकिन वो ग्राहक टमाटर का रेट पूछकर आगे चला जाता है। जुग्गू पीछे से आवाज लगाता है, क्या हुआ साहब, ले लो ना, 30 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा टमाटर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। अरे साहब, आज ही तो खेत से तोड़कर लाया है। इस तरह से लोग जुग्गू से सब्जियां नहीं खरीदते, दाम पूछकर आगे बढ़ लेते। इक्का दुक्का लोग ही सब्जियां खरीदते। जुग्गू अपने भरी टोकरी की सब्जी लेकर घर आ जाता है। उसकी टोकरी देखकर उसकी पत्नी पलक ने उससे कहा, क्या आज भी सब्जी नहीं बिकी? इस तरह से तो हम लोग गरीबी में ही दिन गुजारेंगे। हमारी तारा तो कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देख पाएगी, खाने के लाले ही पड़े रहेंगे। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए? कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छा पैसा होना चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए ही पैसा नहीं है, तो हम अच्छा काम कैसे करेंगे? रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो गया। आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज़ सुनकर जुग्गू और पलक की नींद खुल गई। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर भी इतना तेज बारिश कैसे हो रही है? इंद्रदेव जी की जो मर्जी, वो जब चाहे वो बारिश करवा सकते हैं। ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारी खेतों में पानी लग जाएगा, फिर हम कल फसल भी रोप नहीं पाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? बारिश रोकना हमारी बस की बात नहीं है, तुम सो जाओ। जुग्गू और पलक बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आँख खुलती है तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे जुग्गू के खेतों पर पड़ रही थी। उसने देखा कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगे थे। तभी वहाँ पलक भी आ गई। जुग्गू ने पलक से कहा, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं रोपा था, फिर यह पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कहाँ से निकल आए? जाने किस चीज़ के पौधे हैं। मैं तो इस इंतजार में थी कि आज खेत में मटर के बीजों की रोपाई करूंगी। लेकिन हमारे खेत में यह पौधे इस तरह उगाई है जैसे किसी ने उनकी रोपाई की हो। सारे एक ही आकार के हैं। क्यों ना हम कुछ दिन रुक कर देखें कि यह पौधा किस चीज का है? ठीक है, थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी खेत में कुछ नहीं रोपा तो हमारी कमाई कैसे होगी? इससे पहले कि भूखे रहने की नौबत आ जाए, हमें खेत में फसल लगानी होगी। कल सुबह तक पता लग जाएगा कि पौधे किस चीज़ के हैं। सारा दिन गुजर गया। रात को तीनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब जुग्गू और पलक की नींद खुली तो उन्होंने अपने खेत में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि वह छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए थे और उनमें ढेर सारे बैगन फरे हुए थे। अच्छा, तो यह बैगन का पौधा है, लेकिन हम अपने खेतों में बीज नहीं डाले थे, तो फिर यह बैगन कैसे फर गया? अब कैसे फरे इससे हमें क्या लेना देना। यह बैगन बड़ी सुंदर और ताज़ा दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं सारी बैगन तोड़ देती हूँ, आप सब्जी मंडी में ले जाकर बेच दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। और पलक बैगन तोड़कर एक टोकरी में रखने लगी। धीरे धीरे एक टोकरी भर गई, लेकिन खेत में अभी भी ढेर सारा बैगन बाकी था। तारा ने और बैगन तोड़ने शुरू किया और देखते ही देखते दूसरी टोकरी भी भर गई। ये देखकर जुग्गू बोला, बिना बीज के ही इतना ढेर सारा बैगन अपने आप उग आया है। लगता है यह कोई साधारण तो बैगन नहीं है, ये तो जादुई बैगन है। तभी बैगन की टोकरी में से आवाज़ आने लगती है। बैगन की टोकरी से आ रही आवाज़ को सुनकर जुग्गू और उसकी पत्नी पलक दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पलक, हमें इन बैगनों को मंडी में ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मैं 2 टोकरी बैगन एक साथ नहीं ले जा सकता। कोई बात नहीं तारा के पापा, एक टोकरी आप लेकर चलो और एक टोकरी मैं लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर बैगन बेचेंगे और सारी बैगन बिक गए तो हमें ज़्यादा मुनाफा भी होगा। ठीक है तारा की माँ, चलो अब हम बैगन लेकर मंडी चलते हैं। और दोनों एक साथ मंडी चल पड़ते हैं। रास्ते में जुग्गू का दोस्त सीताराम उन्हें देख लेता है
और जुग्गू से कहता है, अरे जुगू भाई, कल तक तो तुम्हारे खेत में छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन आज तुम दोनों दो दो टोकरी बैगन भर के कहाँ से ले आ रहे हो? आ नहीं रहे हैं, बल्कि इन बैगनों को मंडी में बेचने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर इतने सारे बैगन तुम्हारे पास आए कहाँ से? जुग्गू सोच में पड़ जाता है कि सीताराम को क्या जवाब दे, क्योंकि किसी को भी इन जादुई बैगनों का सच नहीं बताना था। तभी जुग्गू की पत्नी पलक कहती है, सीताराम भैया, ये बैगन हम दूसरे गांव से लेकर आए हैं। वहाँ हमारे चाचा जी का खेत है, वहीं से ये बैगन लेकर आए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह से जुग्गू और पलक दोनों मंडी जाकर बैगन बेचने लगते हैं। उनके बैगन ताजे थे, जिस कारण ग्राहक उनके सारे बैगन खरीद लेते हैं। उस दिन पति पत्नी की अच्छी कमाई हो गई। तारा, आज तो खूब पैसे मिले हैं, हमारे सारे बैगन बिक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सारी सब्जियां एक ही दिन में सब के सब बिक गई। तारा के पापा, इसी तरह से अगर हम रोज बैगन बेचते रहे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे। हमारी तारा भी स्कूल जा सकेगी, फिर खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ अंजू की माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब घर चलते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। घर चल के सबसे पहले खाना खाएंगे। और दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। इसी तरह जुग्गू के खेत में रोज ताजे ताजे रसीले बैगन फर जाते हैं और जुग्गू उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता। फिर दोनों पति पत्नी उन बैगनों को मंडी में बेच देते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी, लेकिन जुग्गू और पलक की खुशियाँ सीताराम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये जुगू रोज रोज इतने सारे बैगन लाता कहाँ से है? मैं तो उसे कभी भी खेत में काम करते भी नहीं देखता। ये सब कैसे हो रहा है? मुझे पता ही करना होगा। और उस रात सीताराम जुग्गू के खेत के पास गया और सारी रात उसी खेत के पास बैठा रहा। रात में जुग्गू के खेत में एक भी बैगन नहीं था। सीताराम खेत के पास बैठकर खेत को निहारता रहा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रात तक नहीं जाग सका और उसकी आँख लग गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो देखा कि खेत के चारों तरफ बैगन ही बैगन लगे हुए थे। सभी पौधों में बड़े बड़े और ताज़े बैगन लगे थे। देखकर सीताराम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, तो ये जादुई बैगन है, इसी के कारण जुगू माला माल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैगनों का कुछ तो करना होगा। और सीताराम वहाँ से चला गया। उस दिन भी जुग्गू और तारा 2 टोकरी में बैगन लेकर मंडी की ओर ले गए और उन्हें बेचकर वापस आ गए। सीताराम रात होने का इंतजार करने लगा। उस रात जब जुग्गू और तारा जब खाना खाकर सो गए, तब सीताराम जुग्गू के खेतों में आया और बैगन के सभी खेतों पर एसिड फेंक दिया। अब देखता हूँ कल सुबह इन पौधों में बैगन कहाँ से उगता है। अब जादुई बैगनों का खेल खत्म। और ये सब करके सीताराम वहाँ से चला गया। आधी रात को फिर से तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज़ सुनकर जुग्गू और पलक की नींद खुल गई। पलक को बैगन के पौधों की चिंता होने लगी। तारा के पापा, बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी। खेत में अगर पानी भर गया तो हमारे बैगन के पौधे गल जाएंगे। तुम चिंता मत करो तारा की माँ, वो जादुई बैगन है, उनके बीज सीधे स्वर्ग लोक से आए हैं। बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों खेत में गए तो पौधों में पहले की तरह ही ढेर सारे बैगन लगे हुए थे। देखा तारा की माँ, मैंने कहा था ना कि ये जादुई बैगन है, इन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अब जल्दी जल्दी इन बैगनों को तोड़ लेते हैं। और दोनों ने बैगन तोड़ लेते हैं और उन्हें घर के अंदर लेकर आए। तभी उन बैगनों में से आवाज आई, जुग्गू, तुम्हारे दोस्त ने कल रात बैगन के पौधे पर एसिड डाल दिया था। इन पौधों को सुरक्षित करने के लिए इंद्रदेव ने आसमान से अमृत वर्षा की थी, जिससे इन पौधों पर जादुई बैगन फिर से उग गए। तुम्हें लोगों की बुरी नजरों से इस बैगन को बचाना होगा। ये सुनते ही जुग्गू और पलक बहुत डर गए। तारा के पापा, हमारे जादुई बैगन को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उस दिन जुग्गू ने अपने खेत के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए
और उनमें बिजली का करंट भी लगवा दिया। अब हमारे खेत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा और हमारी जादुई बैगन हमेशा इसी तरह फलते रहेंगे। इस तरह से जुग्गू और पलक जादुई बैगन से बहुत अमीर हो गए। उनकी सारी तकलीफ़ें भी दूर हो गई। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।